हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एक्सपोर्ट्स मीन्स हम बाहर की कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मीनिंग जस्ट उसका उल्टा है। अगर हम बाहर से दूसरी कंट्रीज से प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं अपनी कंट्रीज़ में तो उसको बोल देंगे इंपोर्ट्स ऑफ गुड। इंपोर्ट करा रहे हैं मतलब हम बाहर की कंट्री से सामान खरीद रहे हैं। तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि जो उनकी कंट्री का पैसा है, जो मनी फ्लो हो जा रहा है, वो उनको दूसरी कंट्री को पे करना पड़े और दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़े कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो चाहेंगे कि हम वो प्रोडक्ट्स अपने कंट्रीज़ में प्रोड्यूस करें ताकि हमारे मार्केट में उस कैश का भी फ्लो हो, प्लस हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं कोई भी कंट्री। तो इसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया था कि हम जितने से ज़्यादा इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास कार है और बस है। बस अगर आप कार में नहीं जाना चाहते या कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका सब्स्टिट्यूट आप क्या करेंगे, आप लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके बस से जाएंगे, तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। वैसे ही टी एंड कॉफ़ी है, टी का अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूशन है कॉफ़ी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो बेसिकली एग्जैक्ट सेम नहीं, लेकिन हम उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ के अपने कंट्रीज को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ इंपोर्ट हमें पता चल गया। मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स ब्लॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। जितना ज़्यादा हम कम परचेज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा, क्योंकि उसमें वो खुद ही प्रोडक्ट्स को बनाएगी अपनी कंट्री। ओके, वो वेज ढूंढेगी कि कैसे हम खुद की इकोनॉमी को बूस्ट करें ताकि प्रोडक्शन हमारी कंट्री का बढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट्स ने क्या क्या पॉलिसी फॉलो की है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया था कि वो इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ बढ़ा देगी। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मीन्स होता है जो टैक्स हम इंपोर्टेड गुड्स पे लगाते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं हम टैरिफ। अगर कोई भी कंट्री टैरिफ को अमाउंट को बढ़ा देगी तो ऑब्वियसली जो रेट रहेगा टैरिफ से, उसके कारण वो प्रोडक्ट का प्राइस जो पहले था उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग उसको परचेज करना अवॉइड करेंगे क्योंकि उसका परचेजिंग पावर तो उनका उतना ही रहेगा लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये एक वे होगा ताकि लोग अपनी कंट्री पे डिपेंडेंट हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भले ही उनको उसका सब्स्टिट्यूट मिलेगा बट उनका प्राइस वो ऐसा रहेगा रिजनेबल जो कि वो अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरा रहता है कोटस। कोटस का मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देती है कि इस मंथ इस ये में हम इतना ही इंपोर्ट कराएंगे बाहर की कंट्रीज से। तो ये लिमिट जितनी कम रहेगी, मान लीजिए इसमें तो डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगा। अब सप्लाई अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली जो हमारे सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन प्लान है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ताकि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकें। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो प्रोडक्ट्स हम बाहर की कंट्रीज से मंगवा रहे हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन उतने कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके हम खुद प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, खुद की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या वो प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूशन लाके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हम इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होंगे उतने ही ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे और ताकि हम बाहर की कंट्री से सामान ना मंगवाएं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बाकी कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, इंडिया और इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करता है इंपोर्ट को। इंपोर्ट का मतलब उनका ये कहना है कि जब हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंस हो सकती है, वो खुद वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो क्यों दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहे। इसलिए हर कंट्रीज का यही एक स्कीम रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का प्रोडक्शन करे और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करे। रीजंस क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, पहला एक मेन रीजंस रहेगा कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा। अगर हम दूसरी कंट्रीज में पैसा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको एज कंपेयर टू अदर्स हाई अमाउंट पे करना पड़ेगा और वो पैसा जो दूसरी कंट्री में जा रहा है अगर हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारी कंट्री में आएगा, सेम कंट्री में ही फ्लो रहेगा। दूसरा, उनकी कंट्री सेल्फ रिलायंस रहेगी, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी दूसरी कंट्रीज पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एनकरेज प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट।
हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे ना जाके अगर हम इंटरनल ट्रेडिंग विद इन अ कंट्री करते हैं ट्रेडिंग को, तो वो हमारे जो लोकल मार्केट्स रहेंगे, डोमेस्टिक मार्केट्स को, उनको एनकरेज करेगी प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारे इकोनॉमी और जीडीपी में ग्रोथ लाएगा। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो सिर्फ इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना ही चाहती हैं। उसके बाद क्या है, एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अब बाकी के जो लोकल परचेजर रहेंगे वो किस पे डिपेंड हो जाएंगे, खुद की कंट्री पे। अब खुद की कंट्री पे डिपेंड करेंगे तो जो ट्रेडर्स रहेंगे उनको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज आएंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।